दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी जी, सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। 1993 से मैं दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूं और जब पहली बार 1993 में दिल्ली को विधानसभा मिली, दिल्ली में श्री मदन लाल खुराना की सरकार बनी। उस समय मैं जनता दल विधायक दल का नेता था। हमारे 5 विधायक होते थे। श्री मदन लाल खुराना जी बरसात से पहले 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले अपेक्स कमेटी की बैठक बुलाते थे, दिल्ली फ्लड बोर्ड की। और उस बैठक में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी होते थे, वाइस चेयरमैन डीडीए भी होते थे, म्युनिसिपल कमिश्नर भी होते थे, एनडीएमसी के चेयरमैन भी होते थे, पुलिस कमिश्नर भी होते थे, आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स होते थे, पीडब्ल्यूडी और फ्लड डिपार्टमेंट के ईएनसी भी होते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बुलाया जाता था। और मैं भी क्योंकि उस समय विधायक दल का नेता था, तो मुझे भी उस बोर्ड की बैठक में बुलाया जाता था। उन विधायकों को भी बुलाया जाता था जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती थी। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 6 साल से अपेक्स कमेटी दिल्ली फ्लड बोर्ड की बैठक ही नहीं बुलाई। 3 साल से मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, एक भी बैठक नहीं हुई। लेकिन आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। दिल्ली डूब गई तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि जो दिल्ली में आईटीओ यमुना बैराज है, इसकी जो मेंटेनेंस है वह हरियाणा सरकार के द्वारा की जाती है। मार्च 2018 से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हरियाणा सरकार को मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया। हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार को पत्र भी लिखा। तो क्या अरविंद केजरीवाल इस सवाल का जवाब देंगे? और आईटीओ यमुना बैराज पर जो बिजली का मीटर लगा हुआ था, जो बिजली का बिल आता था, बिजली का बिल भरने की जो जिम्मेवारी थी वो दिल्ली सरकार की थी। दिल्ली सरकार ने बिजली का बिल ही नहीं भरा और बिजली का कनेक्शन कट गया। उसके बाद हरियाणा सरकार ने बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई किया। बिजली कंपनी का जो बकाया था वो भरा गया और कनेक्शन लगवाया गया। ये मैं बात कर रहा हूं 26 मार्च 2022 को ये बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। उसके बाद जून 2022 में हरियाणा सरकार ने फिर इस बिजली के कनेक्शन को चालू करवाया। 9 जून 2022 को
मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यमुना में दिल्ली की 17 ड्रेन्स गिरती हैं, 17 नालों का जो पानी है वह यमुना में गिरता है। ड्रेन नंबर 12 जो इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास में ही यमुना में गिरती है, उसका गेट टूट गया और उसी से WHO बिल्डिंग, ITO चौक, सुप्रीम कोर्ट तक यमुना का पानी पहुंच गया और वो एरिया पूरी तरह से फ्लडेड हो गया। अब अरविंद केजरीवाल बताएं कि आखिर ड्रेन नंबर 12 का गेट क्यों टूटा। और आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अब उसको यदि अस्थायी रूप में ठीक भी किया गया है तो वह भी दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं किया गया, भारतीय सेना ने किया है। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार के पार्ट पर इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है कि ड्रेन का गेट टूट जाए। यदि समय रहते हुए मौका मुआयना किया गया होता और यदि सरकारी अधिकारी या मिनिस्टर पर्सनली विजिट कर लेते तो उनको जरूर जानकारी मिल जाती कि गेट में कहीं ना कहीं कोई खराबी है, तो उसको समय रहते बरसात से पहले ठीक किया जा सकता था। तो क्या अरविंद केजरीवाल इसका कोई जवाब देंगे? पिछले 8 सालों में यमुना की डिसिल्टिंग नहीं हुई। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आज भी यमुना में 6 फीट गाद है। आखिर बताएं कि 8 सालों में एक बार भी उन्होंने यमुना की डिसिल्टिंग कराई है क्या? इसका जवाब मैं उनसे लेना चाहता हूं। अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हथनी कुंड बैराज से बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया गया। मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि 11 जुलाई 2023 को हथनी कुंड बैराज से 3,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और 2013 में 8,06,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जब 8,06,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तब तो दिल्ली डूबी नहीं, लेकिन केवल जब 3,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो दिल्ली डूब गई। तो अरविंद केजरीवाल आपको जवाब देना पड़ेगा और उसके पीछे कारण क्या है कि अपेक्स कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाना। उसके पीछे कारण क्या है कि जो ये 17 ड्रेन्स हैं इनकी प्रॉपर डिसिल्टिंग नहीं हुई। मौका मुआयना मंत्री जाके करते थे, मुख्यमंत्री जाते थे और सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाके नालों की स्थिति क्या है, ठीक से डिसिल्टिंग हुई नहीं हुई, उसकी जानकारी लेते थे। अब अरविंद केजरीवाल को इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा। मैं अरविंद केजरीवाल से मांग करना चाहता हूं कि देखिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए उन्होंने 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, सरकार की लापरवाही के चलते हुए नुकसान हुआ है। तो कम से कम ये जो 10,000 रुपये की राशि उन्होंने निर्धारित की है, इसको बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपया किया जाए। दिल्ली में बाढ़ के चलते हुए 10 लोगों की मृत्यु हो गई। अब यदि कोई गड्ढे में पानी भरा हुआ है उसमें जाके गिर जाए या कोई व्यक्ति मैनहोल में गिर जाए, किसकी जिम्मेवारी है? आखिर इसके लिए सरकार ने जो लापरवाही बरती है तो सरकार इसके लिए जिम्मेवार है।
जिन लोगों की मौतें हुई हैं उसके लिए पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार जिम्मेवार है। अभी तक अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से जो 10 लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी या उनके परिवार के लोगों की किसी तरह की भी आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की है। कम से कम जो 10 लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए दिए जाने चाहिए और सरकारें 10-10 लाख रुपए देती रही हैं। मैं कोई ऐसी राशि नहीं मांग रहा हूं सरकार से जिसको देना मुनासिब ना हो। ये तो जब कोई इस तरह की घटना होती है तो सरकार 10 लाख रुपया कम से कम उसके लिए उपलब्ध कराती है जो भी पीड़ित परिवार होता है। तो अभी तक जिन लोगों की मृत्यु हुई है और जैसे मैंने कहा कि इसके लिए सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है। यदि कोई मैन होल में डूब के मर गया, यदि कहीं गड्ढा था उसमें पानी भरा हुआ था उसमें कोई डूब के मर गया, तो ये तो सरकार के पार्ट पे ये एक तरह से ब्लंडर है। तो अरविंद केजरीवाल ज़रूर जो मैंने 2 मांगें रखी हैं उन पर ज़रूर विचार करेंगे और मेरी मांग को स्वीकार करेंगे। और जो मेरे पर्सन हैं, जो मैंने सवाल आज पूछे हैं मीडिया के माध्यम से, उनका जवाब जरूर देंगे। यदि वो जवाब नहीं देते हैं तो मैं ये मानूंगा कि जो कुछ आरोप मेरे द्वारा लगाए गए हैं उनमें सच्चाई है और सरकार के पास, केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए वो मेरे सवालों का जरूर जवाब दे। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ हूं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है और दिल्ली के लोगों के प्रति मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं दिल्ली सरकार से सवाल पूछूं और उन सवालों का दिल्ली सरकार जवाब दे। बहुत बहुत धन्यवाद।